सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 हो चुका था। 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में पुलिस कमिश्नर 10:30 पौने 11 बजे सी पांडे वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो। 10:30 पौने 11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थे? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई। वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं। और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक इधर बाजू आ गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे और पीआई यहाँ का जो वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस के धारासभ्य थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स एमपी रह चुके हैं वो। तकरीबन कितने 80 से 90 लोग ये रूम में थे। पूरी पब्लिक यहाँ, पूरे अंदर औरतें बच्चे सब, बड़े बड़े आदमी भी, और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर तो कोई पाँव रखने की जगह नहीं, नहीं इतना फर्नीचर भी इतना जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो। तो वकील थे, इधर तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा, इधर ये सब कबाड़ चौपड़े चौपड़े। फिर हम लोग, मैं वो इधर सब आदमी खड़े थे मतलब, और औरतें भी थी। फिर मैं, मेरी देवरानी ने, हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फ़ोन भी थे। उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है, अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो 2-3 नेता हो, अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के जो अभी विरोध पक्ष के नेता हैं, उनको भी फ़ोन किया। बाकी चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया था। फिर हमने पूछा, अंकल कितना टोला बढ़ रहा है, कुछ सपोर्ट के लिए फ़ोन कीजिए। बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फ़ोन किया है। उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गए थे जाफरी साहब। बोले अब कोई बचने का सवाल नहीं उठता है। बोले कोई सपोर्ट आने की कोई यानी चांसेस नहीं है ज़्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका एसी है जाफरी साहब का, तो वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर। तो ये इधर मैं खड़ी थी, तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, रो रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं औरतें भी नहीं सब। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे। तो वो लोग जितने भी थे, अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ के हम लोग यहाँ खड़े थे, बारी तोड़ दी थी पूरी। 2 लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल धुलचंद जैन, नगीन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेके। तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केरबे दे रहे थे। सब इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे ऐसे फेंके केरोसिन तो पूरे घर में आग आग आग, और ऐसे केरबे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब। पहले जाफरी साहब को बोल रहे थे आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे। तो फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बोला कि इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो। मेरे फादर रोक रहे थे, उससे में तो जाफरी साहब बाहर निकल गए, और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते मारते घसीट के यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने, ऐसे ही उसको तलवार मार दी। उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को, वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े। नहीं तो कोई 20 से 30 लड़के होंगे, ये बराबर बारी के पास ही। और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू आग। तो मैं इधर खड़ी, तो मेरा वारा आया, मैं पहली खड़ी थी, तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको, बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पे नंगी गंदी गंदी गालियाँ देते। देखो ये पंखे पे मेरा, ये टेबल पे चढ़ाई ना, ये पंखे पे मेरा माथा है। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई, तो मेरा डोरा खींच लिया, सोने की चैन मैंने पहनी, तो साड़ी पहनी थी, गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोई लुहाड़ थी। ये दीवारों पे भी देखो, ये दीवारें भी साफ करी, दीवारों पे भी लोहे के धब्बे इधर सब।
वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने फिर उन पे पेट्रोल डाल के सबको जलाए। इतने बेरहमी से, तुम आवाज़ें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में आवाज आती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है। बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ, चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अब महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बास मारती थी यहाँ से। नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती ज़मीन में चोट गई थी। तो हम लोगों ने खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे, बाहर थे, वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहाँ पर उसको दफना किया। गुजरात अशांत છે, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે, ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને ખિસ્સામાં છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બહાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી, આવું કે ગુજરાતની આંગળો નીલામ કરી નાખ્યું। ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે? મને ઈડરના નાગરિકો કહે, શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત તો ગુજરાતમાં ક્યાંય કાંકરી પડી હોત? જરા જોરથી બોલો ને।